बेटा विनोद, तुम कुछ काम कर रही हो क्या? नहीं मम्मी, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। बेटा विनोद, आज इंदु घर आ रही है तो मैं सोच रही हूँ कि उसने कहा है कि वह मेन बाजार तक आ जाएगी, लेकिन 2 बच्चों के साथ वो कैसे आएगी? मैं सोच रही हूँ क्यों ना तुम उसे लेकर आओ। कोई बात नहीं मम्मी, मैं उसे ले आऊँगा, आप चिंता मत करें। अरे मम्मी जी, जब दीदी मेन बाजार तक आ जाएंगी तो आगे कितना ही रास्ता बचता है। इतने से रास्ते में दीदी आ तो सकती हैं, लेकिन बेटा वो 2 बच्चों के साथ कैसे आएगी? मम्मी जी, आजकल जमाना बहुत ही फॉरवर्ड हो गया है, वो गाड़ी में आ जाएंगे। आप क्यों नहीं बोल रहे हैं कि आपको मीटिंग जाना है? आप बोल दीजिए। जब मेरी बहन को लाने जाना था तब तो आपको मीटिंग आ गई थी। अगर आज आप गए ना तो इसके बाद आप कभी मीटिंग नहीं जा पाओगे, मैंने आपको बता दिया। अरे मम्मी, मैं उसे ले तो आता, लेकिन आज मेरी मीटिंग है। कोई बात नहीं, उसे बोलना कि मैं गाड़ी का नंबर उसे दे दूंगा, वो गाड़ी करके उधर से चली आए। कोई बात नहीं बेटा। क्यों सीधा सीधा नहीं बोला जाता आपसे? सीधा सीधा मना नहीं किया जाता आपसे? अरे मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था, मुझे क्या पता था तुम ऐसा रूप ले लोगी। कह रही हूँ आपको, अगर ननद घर आ रही है तो अपने इस चटोरे मुंह को थोड़ा शांति दे देना। ये नहीं कि उनके सामने मुझे ऑर्डर कर दिया, सुमन अब ये बना कर ला, सुमन अब वो बना कर ला। मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं, सारा घर का काम मेरे सर पर है। अरे हाँ ठीक है, एक तो घर के इतने काम और ऊपर से इन रिश्तेदारों को पता ही नहीं है कि कौन से टाइम कहाँ जाना है। बेटा इंदु, सच सच बताओ बेटा, तुम्हें आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं मम्मी, दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन जब घर से कोई लेने आता है तो मन में बहुत ही खुशी होती है, इसीलिए मैंने कहा था कि भैया को भेज देना। लेकिन अब क्या करें, भैया की भी नई नई जॉब है। कोई बात नहीं मम्मी। भाभी भी नहीं दिख रहे हैं, भाभी कहाँ है? अरे बेटा, तुम्हारी भाभी तो सुबह से ही किचन में लगी हुई है, पता नहीं उसने कितने ही पकवान बना दिए होंगे, क्योंकि बहुत खुश थी कि आज मेरी ननद आने वाली है, किचन में ही काम में लगी हुई है। अरे दीदी, आ गए आप? हाँ भाभी, मैं तब से आपको ही ढूंढ रही थी। अरे हाँ, मैं छत पर गई थी। क्या है, घर में बहुत सारा काम रहता है, इसीलिए मुझे पता ही नहीं चलता कि कब घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बैठिए, पानी लाती हूँ आपके लिए। नहीं भाभी, मैं तो पानी पीकर ही आई हूँ, कितने तो मुझे दूर आना था, गाड़ी में ही आई हूँ ना, इसीलिए। बहू, खाने का समय हो गया है, देखो तो दाल बन गई है, तो बिटिया को खाना दे देते हैं। मम्मी जी, आपने शायद सुना नहीं, अभी अभी मैं छत से आई हूँ, अभी मुझे चावल बनाने हैं। कोई बात नहीं भाभी, मुझे कौन सा भूख लगी है। भैया आ गए आप? हाँ हाँ आ गए। इंदु कैसी हो? ठीक हूँ भैया, आओ आप भी बैठो, पुरानी बातें करते हैं, पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। अब यहाँ बैठ मत जाना, घर में बहुत सारा काम है, सारा काम मेरे ही सर पर है। और हाँ, अब ये आ तो गई हैं, इनके सोने का भी अरेंजमेंट कर देना। मैंने पहले ही बता दिया, गेस्ट रूम में इन्हें मत रखना, क्योंकि कल शाम को मेरे भैया भाभी आ रहे हैं। अरे बहू, तुम ऊपर जा रही हो क्या? तो ये सामान इंदु के कमरे में रख दो जाते जाते। दीदी का कमरा? अब दीदी का कौन सा कमरा है मम्मी जी? दीदी का कमरा तो अब इनके ससुराल में है, अब इनके वाले कमरे को तो हमने गेस्ट रूम बना दिया है ना। और आप तो जानती हैं कि कल भैया भाभी भी आने वाले हैं, तो फिर उन्हें कहाँ एडजस्ट करूँगी, क्योंकि वो तो कपल है ना, और दीदी तो सिंगल है इस टाइम, तो दीदी को कहीं और एडजस्ट कर दीजिए। स्टोर रूम? दीदी आप स्टोर रूम में सो जाएंगी? भाभी वो क्या है कि मुझे छोटे से कमरे में बहुत ही सफोकेशन होती है, ऐसा लगता है जैसे दम घुट रहा है, और स्टोर रूम में तो एक खिड़की भी नहीं है, स्टोर रूम में मैं कैसे। अच्छा कोई बात नहीं भाभी, मैं और दोनों बच्चे स्टोर रूम में ही सो जाएंगे। और सोना किसको है, 12-1 बजे तो जाएंगे ही बातें करते करते। देखिए दीदी, मैं भी पूरा दिन काम से थक जाती हूँ, और 12-1 बजे तक आपके भैया बात करेंगे या नहीं, ये तो आप अपने भैया से ही पूछ लीजिए। हाँ, मैं भी कहाँ बात कर पाऊँगा इंदु, मैं तो फिलहाल थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ। चलो मिलते हैं सुबह। अरे अरे रुकिए, तो खाना तो खा लीजिए। कोई बात नहीं इंदु,
तुम दूसरे वाले रूम में सो जाओ, उसको भी अभी अभी तैयार करवाया है। लेकिन मम्मी जी, आप शायद भूल गई हैं कि उस कमरे में अभी तक पूजा नहीं की है हम लोगों ने। अरे बहू, घर की अलग से पूजा थोड़ी होगी, घर में ही तो है वो कमरा, और घर में तो हम रोज पूजा करते हैं। मम्मी जी, क्यों नहीं आप इंदु दीदी को अपने साथ सुला लेते हैं? हाँ, ये आइडिया भी बहुत अच्छा है। मैं और मम्मी बात करते करते सो जाएंगे। हाँ बेटा, तुम मेरे कमरे में सो जाओ, ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। जी सुनते हो, चलिए तो जरा कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? इधर ही बोल दो, मैं सच में बहुत थक गया हूँ। देखिए, मैंने सिर्फ दाल और चावल बनाए हैं। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया है कि ज़्यादा मनपसंद भोजन खाने की इच्छा व्यक्त मत कर देना। अरे हाँ, समझ गया हूँ। मम्मी, आप तो शादी से पहले कहते थे कि ये सारा घर तेरा ही है बेटा। सब तुम लोगों का ही तो है। मैं यहाँ 6 महीने के बाद आई और किसी को मेरे आने की खुशी ही नहीं आपके अलावा। और भैया और भाभी की बातें तो सुनो, जैसे मैं पता नहीं क्यों यहाँ आ गई हूँ। मैंने अपनी हिस्से की ज़मीन भैया के नाम कर दी, और आज जब मैं यहाँ वापस मायके आई तो मुझे 2 रात रहने के लिए ये एक कमरे की जगह नहीं दे पाए। ये कैसे हो सकता है माँ? कोई बात नहीं बिटिया, आप ही बताइए ना, अगर मेरी जगह आप होती तो क्या आपको बुरा नहीं लगता? बताइए ना मम्मी, शादी के बाद क्यों रिश्ते इतने बदल जाते हैं? और मैं और भैया कितनी हंसी मजाक की बातें करते थे, शादी के बाद क्यों इतना चेंज हो गई ये कि 5 मिनट मेरे पास बैठे भी नहीं। रो मत बिटिया, समय के साथ सब बदल जाता है, बदलाव ही प्रकृति का नियम है। मेरी बातें शायद आपको समझ नहीं आ रही हैं, और इस टाइम आप कुछ बोलेंगी तो वो मुझे समझ नहीं आएगा। कोई बात नहीं मम्मी, अगर मुझे पता होता तो मैं आपको वहीं बुला लेती अपने ससुराल ही, और वहीं आपसे मिल लेती। कि आखिर क्यों मायके आना जब भाई भाभी को इतना चुभता हो हमारा इधर आना? ऐसा मत बोलो बेटा। कोई बात नहीं माँ, मुझे बुरा नहीं लग रहा है। ये बात तो आज तक मुझे भी समझ नहीं आई कि शादी के बाद सब रिश्ते क्यों बदल जाते हैं।